सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा अपने शोध लेख के माध्यम से समाज में घटित परिवार विखंडन की घटनाओं पर एक वाचन लेख प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 3 घटनाओं का विवरण दिया जाएगा। ये घटनाएं कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं हैं, क्योंकि अधिवक्ता होने के कारण वह इन घटनाओं से निकट से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कोई उपन्यास नहीं है। इसको ध्यान से देखें, चिंतन और मनन करें और इस विषय पर विचार करें, कैसे समाज को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। इस पर सरकार भी विचार करे और समाज को भी विचार करना होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए यदि हम एक अच्छी व्यवस्था नहीं दे सकते हैं तो देश गर्त में चला जाएगा और पश्चिमी देश हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। इसी दिशा में हमारा एक चिंतन लेख है, इसको ध्यान से सुने, आपको कुछ समझ विकसित होगी। सामाजिक चिंतक एवं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा द्वारा। There is no previous article to read. परिवार नामक संस्था का विघटन, एक सामाजिक चिंतक एवं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा द्वारा। आज का समाज तेजी से बदल रहा है, लेकिन इस बदलाव की कीमत क्या हमारी पारिवारिक संस्था चुका रही है। परिवार, जो सदियों से भारतीय संस्कृति की आधारशिला रहा है, आज विघटन के कगार पर खड़ा है। इस विघटन के पीछे कई कारक हैं: पश्चिमी प्रभाव, कानूनी बदलाव, महिलाओं के सशक्तिकरण की गलत व्याख्या और व्यक्तिगत स्वार्थ। मैं आज कुछ पुरानी घटनाओं को जोड़कर इस समस्या पर चिंतन प्रस्तुत कर रहा हूं, जो दर्शाती है कि कैसे छोटी छोटी दरारें पूरे परिवार को खोखला कर देती हैं। ये घटनाएं 10-35 साल पुरानी हैं, लेकिन इनकी प्रतिध्वनि आज भी सुनाई देती है, खासकर 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के बाद, जहां आईपीसी की धारा 497 व्यभिचार और 377 अप्राकृतिक संबंध को हटाया गया, जिसने नैतिक बंधनों को और ढीला कर दिया। 35 साल पुरानी घटना, बहन भाई का टूटता रिश्ता और मातृ समर्थन की भूमिका। करीब 35 साल पहले, जब टेलीविजन एक नई बीमारी की तरह घरों में घुस रहा था, एक परिवार में बड़ी बहन तारा देवी ने रात के समय अश्लील फिल्में देखने की आदत बना ली। इस आदत ने न केवल उसकी सेहत को प्रभावित किया, अत्यधिक फिंगरिंग के कारण वह लिकोरिया, श्वेत प्रदर जैसी बीमारी की शिकार हो गई, बल्कि परिवार के रिश्तों को भी जख्मी कर दिया। छोटा भाई कमरे में सोने की कोशिश करता, लेकिन बहन की जिद के आगे पिता के निर्देश भी बेकार साबित हुए। और सबसे दुखद बात, मां मैना देवी ने अपनी बेटी का समर्थन किया, जो परिवार की एकता को चुनौती दे रहा था। ये घटना उस समय की है जब महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा था, लेकिन इसका मतलब क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आड़ में पारिवारिक जिम्मेदारियों को ताक पर रखना था। यहाँ मां का समर्थन बेटी की गलती को बढ़ावा दे रहा था, जो अंततः भाई बहन के रिश्ते को 35 साल बाद भी आक्रोश से भर देता है। आज जब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील सामग्री आसानी से उपलब्ध है, तो ये घटना चेतावनी की तरह लगती है। पश्चिमी प्रभाव ने हमारे घरों को व्यक्तिगत स्पेस की जंग में बदल दिया, जहां रिश्ते टूटते हैं और परिवार की नींव कमजोर होती है। 20 साल पुरानी घटना, आत्महत्या, अवैध संबंध और प्रमाण पत्रों की सच्चाई। एक अन्य घटना, लगभग 20 साल पुरानी और भी दिल दहला देने वाली है। एक महिला ने आत्महत्या की, लेकिन उसकी बेटियों ने पिता को लाश छूने तक नहीं दी। उन्होंने कहा, हमारी मां की लाश हमारा असली बाप उठाएगा। जांच में पता चला कि बेटियों के जन्म प्रमाण पत्रों पर मां के प्रेमी का नाम दर्ज था, न कि पति का। मां एक शिक्षिका थी, जो समाज में सम्मानित पद पर थी, जबकि पिता वकील थे। एक ऐसा परिवार जो बाहरी दुनिया में आदर्श लगता, लेकिन अंदर से खोखला था। ये घटना अवैध संबंधों और धोखे की कहानी है, जो परिवार को जड़ से उखाड़ फेंकती है। यहाँ माँ की भूमिका न केवल पत्नी के कर्तव्य से भटकाव दिखाती है, बल्कि बच्चों के भविष्य को भी कलंकित करती है। पिता का दर्द समझा जा सकता है, वह न केवल धोखा खाते हैं, बल्कि सामाजिक अपमान भी सहते हैं। ये घटना 2018 के कानूनी बदलावों से पहले की है, लेकिन आज जब व्यभिचार को अपराध नहीं माना जाता, तो ऐसे मामले और बढ़ सकते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है, लेकिन अगर यह पारिवारिक नैतिकता की कीमत पर हो, तो समाज में विश्वास का अंत हो जाता है। 2014-2020 की घटना, नशीली दवाओं, अवैध संबंध और परिवार की हत्या।
एक और दर्दनाक घटना 2014 के दौर की है, जब एक महिला कंचन ने नर्सिंग होम में काम करना शुरू किया और नशीली दवाओं पर पकड़ हासिल कर ली। उसने अपने पति जगन्नाथ, जो एक शिक्षक थे, को धीमे जहर देकर मारने की साजिश रची, केवल इसलिए क्योंकि वह अपने संभावित प्रेमी संजय सिंह के चक्कर में थी। 2020 तक जगन्नाथ शारीरिक रूप से इतना कमजोर हो गया कि उसकी मौत हो गई। जगन्नाथ की बेटी अस्मिता ने अपनी मां पर पिता की हत्या का आरोप लगाया, लेकिन कंचन ने बेटी को भी रास्ते से हटा दिया। इसके बाद कंचन ने शिक्षा विभाग में पति की जगह नौकरी हासिल कर ली, लेकिन उसकी पैसे और सेक्स की भूख खत्म नहीं हुई। वह अपने भाइयों को भी इस जाल में फंसाती रही और मोटी रकम वसूलने की कोशिश करती रही। रात में सोशल मीडिया पर वह नंगा नाच करती, जो नैतिक पतन का जीता जागता प्रमाण है। यह मामला आज भी शिक्षा विभाग और पुलिस में विचाराधीन है। ये घटना दर्शाती है कि कैसे महिलाओं की स्वतंत्रता और नौकरी की आड़ में परिवार की हत्या हो रही है। कंचन जैसी महिलाएं न केवल पति और बच्चों को मार रही हैं, बल्कि रिश्तेदारों को भी लूट रही हैं। पश्चिमी प्रभाव और सोशल मीडिया ने ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है, जहां नैतिकता गायब है और स्वार्थ सर्वोपरि। इन घटनाओं का आपसी संबंध और परिवार विघटन का बड़ा चित्र। ये तीनों घटनाएं आपस में जुड़ी हैं, सभी में महिलाओं, बहन, मां, पत्नी की भूमिका परिवार की एकता को तोड़ने वाली है। पहली घटना में मैना देवी अपनी बेटी तारा देवी का समर्थन करती हैं, जो भाई के प्रति अन्याय है। दूसरी घटना में एक शिक्षिका मां अवैध संबंधों में लिप्त होकर बच्चों के प्रमाण पत्र तक बदलवा देती है। तीसरी घटना में कंचन नशीली दवाओं और अवैध संबंधों से पति और बेटी को मार डालती है और फिर रिश्तेदारों को फंसाती है। सभी मामलों में पिता, भाई या पति की स्थिति मजबूत कानूनी या सामाजिक पद पर होने के बावजूद कमजोर साबित होती है, क्योंकि भावनात्मक और नैतिक बंधन टूट चुके हैं। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि परिवार का विघटन कैसे शुरू होता है। पश्चिमी प्रभाव और मीडिया की भूमिका। टेलीविजन या सोशल मीडिया व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां भूल जाती हैं। 35 साल पहले टीवी की गंदी फिल्में आज सोशल मीडिया पर नंगा नाच बन गई हैं, जो युवाओं को भटका रही हैं। कानूनी बदलावों का दुरुपयोग। 2018 में आईपीसी 497 और 377 के हटने से स्वतंत्रता बढ़ी, लेकिन नैतिक पतन भी। अवैध संबंध आसान हो गए, जिससे परिवार टूट रहे हैं। संयुक्त परिवार पहले ही रोजगार की वजह से टूट चुके थे, अब एकल परिवार भी संकट में है। महिलाओं के सशक्तिकरण की गलत व्याख्या। सशक्तिकरण का मतलब स्वार्थ नहीं। इन घटनाओं में महिलाएं अपनी जिद, इच्छाओं या लालच को प्राथमिकता देती हैं, जो पुरुषों, भाई, पिता, पति को भावनात्मक रूप से तोड़ देता है। परिणाम, बच्चे बिना सही संस्कारों के बड़े होते हैं और समाज में अपराध बढ़ते हैं। आर्थिक और सामाजिक असंतुलन। नौकरीशुदा महिलाएं बेरोजगार पुरुषों से शादी क्यों नहीं करती? क्योंकि स्वार्थ हावी है। पश्चिमी सेक्स व्यापार भारत को वेश्यालय बना रहा है, जहां रिश्ते पैसे पर टिके हैं। केरल जैसे शिक्षित राज्य इसका उदाहरण है। चिंतन और समाधान की दिशा। परिवार का विघटन केवल व्यक्तिगत दुख नहीं, बल्कि सामाजिक संकट है। बच्चे पैदा करना 20 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन बिना संस्कारों के वे अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे? सरकार को कठोर कानून बनाने चाहिए, पारिवारिक नैतिकता को मजबूत करने वाले, जैसे अवैध संबंधों पर सख्ती, नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर रोक और बच्चों के प्रमाण पत्रों में पारदर्शिता। नारीवादी लेखकों को पुरुषों के दर्द को भी समझना चाहिए। समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। आइए हम सब मिलकर परिवार को बचाएं। रिश्ते भावनाओं पर टिकते हैं, न कि स्वार्थ पर। अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ियां इस विघटन की कीमत चुकाएंगी। फोल्डेड हैंड्स। सामाजिक चिंतक एवं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा। संपर्क 9,33,51,22,064। मैं कोई उपन्यासकार नहीं हूँ, मैं घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं केसों को निकट से देख रहा हूँ, समाज की स्थिति को निकट से देख रहा हूँ। इसको देखकर अंतर पीड़ा होती है। मैं समाज को एक साथ इन घटनाओं को दिखाऊं, ताकि समाज इस पर विचार करे कि कैसे चीज़ों को व्यवस्थित करना है। इसी दिशा में हमारा प्रयास है। इस वाचन को आपने सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर आगे भी चिंतन मनन करें, इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, कल्याण हो।